गाइस, आज की इस वीडियो में जानेंगे एल्स का सभी प्रयोग इन इंग्लिश स्पीकिंग, जो कि काफी यूजफुल वर्ड है। चलिए समझते हैं एक एक करके इन सभी का यूज। पहला है हु एल्स, इसका मतलब होगा और कौन, जिसे हम बोलते हैं और कौन मोबाइल खरीदेगा। तो सेंटेंस बनेगा हु एल्स विल बाय अ मोबाइल। इसी प्रकार से और कौन सो रहा था, सेंटेंस बनेगा हु एल्स वाज स्लीपिंग। और कौन सो रहा था, हु एल्स वाज स्लीपिंग। और कौन तुम्हारे साथ जा रहा है, हु एल्स इज गोइंग विद यू। सेंटेंस हम ऐसे कई सारे बनाएंगे हु एल्स की मदद से। वाई एल्स, इसका मतलब होगा और क्यों। और क्यों मतलब वाई एल्स, जैसे कि वे लोग और क्यों वहां जाना चाहते हैं। सेंटेंस बनेगा हु वाई एल्स डू दे वांट टू गो देयर। इसी प्रकार से तुम और क्यों यह करना चाहोगे, वाई एल्स विल यू लाइक टू डू दिस। वाई एल्स विल यू लाइक टू डू दिस, तुम और क्यों यह करना चाहोगे। वो और क्यों उसे पीट रहा है, सेंटेंस बनेगा व्हाई एल्स इज ही बीटिंग हिम। व्हाई एल्स इज ही बीटिंग हिम, वो और क्यों उसे पीट रहा है। व्हाट एल्स, इसका मतलब होगा और क्या। व्हाट एल्स मतलब और क्या, जैसे कि हम बोलते हैं तुम और क्या चाहते हो। सेंटेंस बनेगा व्हाट एल्स डू यू वांट। व्हाट एल्स डू यू वांट, तुम और क्या चाहते हो। हम लोग और कब खरीदेंगे, हम लोग और क्या खरीदेंगे। सेंटेंस बनेगा व्हाट एल्स विल बी बाय। व्हाट एल्स विल बी बाय, हम लोग और क्या मतलब व्हाट एल्स यूज करेंगे। प्रिया और क्या कर रही हैं, व्हाट एल्स इज प्रिया डूइंग। व्हाट एल्स इज प्रिया डूइंग, प्रिया और क्या कर रही हैं। समथिंग एल्स, समथिंग एल्स का मतलब होगा कुछ और, जो कि स्पीकिंग में काफी यूज किए जाते हैं। मैं कुछ और खाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग एल्स। आई वॉन्ट टू ईट समथिंग एल्स, मैं कुछ और खाना चाहता हूँ। हम लोग कुछ और खरीदेंगे, वी विल बाय समथिंग एल्स। वी विल बाय समथिंग एल्स, हम लोग कुछ और खरीदेंगे। राहुल कुछ और सीखेगा, राहुल विल लर्न समथिंग एल्स। राहुल विल लर्न समथिंग एल्स, राहुल कुछ और खरीद सीखेगा। राहुल विल लर्न, राहुल सीखेगा समथिंग एल्स, कुछ और। एनीथिंग एल्स, इसका मतलब होगा कुछ और, इसका भी मतलब होगा, लेकिन ये यूज करेंगे हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। क्या वो कुछ और लेना चाहता है, डज यू वांट टू टेक एनीथिंग एल्स। वो कुछ और खरीदना नहीं चाहता है, सेंटेंस बनेगा he doesn't want to buy anything else। he doesn't want to buy anything else, वो कुछ और खरीदना नहीं चाहता है। इसी प्रकार से क्या आप कुछ और इसके बारे में सोच रहे हैं, सेंटेंस बनेगा आर यू थिंकिंग एनीथिंग एल्स अबाउट इट। क्या आप कुछ और इसके बारे में सोच रहे हैं, तो सेंटेंस हम ऐसे ही बना सकते हैं नथिंग एल्स। नथिंग एल्स का मतलब होगा कुछ और नहीं, जैसे कि हम बोलते हैं मैं कुछ और नहीं खरीदना चाहता हूं। सेंटेंस बनेगा आई वांट टू बाय नथिंग एल्स, मैं कुछ और खरीदना नहीं चाहता हूं। वो कुछ और नहीं पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग नथिंग एल्स। ही इज रीडिंग नथिंग एल्स, वो कुछ और नहीं पढ़ रहा है। someone else का मतलब होगा कोई और। कोई और मीन्स someone else, जैसे कि कोई और खाना खाना चाहेगा, someone else will want to eat food। यहाँ पर आपका जो will यूज हुआ है, इसके जगह पर बेहतर होता है कि आप यहाँ पर would यूज कर लें, कि यहाँ पर would और इसके बाद आप like यूज कर ले। जैसे कि someone else would like to eat food, तो will want के जगह पर आप would like यूज कर सकते हैं। कोई और पानी पी रहा था, someone else was drinking water। someone else was drinking water, कोई और पानी पी रहा था। कोई और यहाँ आ रहा है, सेंटेंस बनेगा someone else is coming here। someone else is coming here,
कोई और यहाँ आ रहा है। हाउ एल्स का मतलब होगा और कैसे। और कैसे जैसे हम हिंदी में बोलते हैं तो हाउ एल्स का यूज करते हैं। तुम और इसे कैसे करोगे, सेंटेंस कैसे बनेगा, हाउ एल्स विल यू डू इट। तुम और कैसे इसे करोगे, हाउ एल्स विल यू डू इट। इसी प्रकार से वो और कैसे इसे सीखा तो सेंटेंस बनेगा हाउ एल्स डिड यू लर्न इट। हाउ एल्स डिड यू लर्न इट मतलब कि तुम और कैसे इसे सीखा। तो यहाँ पर हम तुम बना सकते हैं या फिर अगर वो रखते हैं तो फिर हमारे पास यहाँ पर जो यू है इसको ही बनाना पड़ेगा। इस बातों को ध्यान में रखिए। रिया और कैसे उससे मिल सकती है, हाउ एल्स कैन रिया मीट हर। तो सेंटेंस काफी आसानी तरीके से बना सकते हैं। आगे है वेयर एल्स। वेयर एल्स का मतलब होता है और कहां। जैसे हम बोलते हैं तुम और कहां जा रहे हो, सेंटेंस बनेगा वेयर एल्स आर यू गोइंग। वेयर एल्स आर यू गोइंग, तुम और कहां जा रहे हो। और कहां वो अंग्रेजी सीखता है, सेंटेंस बनेगा वेयर एल्स डज ही लर्न इंग्लिश। वो और कहां अंग्रेजी सीखता है। और कहां तुम रहना चाहते हो, वेयर एल्स डू यू वांट टू लिव। वेयर एल्स डू यू वांट टू लिव, और कहां तुम रहना चाहते हो। एवरीथिंग एल्स का मतलब होगा और सब कुछ। और सब कुछ मतलब एवरीथिंग एल्स। जैसे कि और सब कुछ कैसा है, हाउ इज एवरीथिंग एल्स। और सब अपने बारे में बताओ, सेंटेंस बनेगा टेल एवरीथिंग एल्स अबाउट योरसेल्फ। टेल एवरीथिंग एल्स अबाउट योरसेल्फ, और सब अपने बारे में बताओ। तो सेंटेंस आप देख पा रहे हैं कितना इजी से बन रहे हैं। when else का मतलब होगा और कब। जैसे हम बोलते हैं और कब वो दिल्ली से आएगा, when else will, अब यहाँ पर वो है तो वो के लिए लग जाएगा यहाँ पर ही। when else will he go to Delhi, और कब वो दिल्ली जाएगा। और कब तुम पढ़ते हो, when else do you read। when else do you read, और कब तुम पढ़ते हो। और कब वे लोग मैच खेलेंगे, when else will they play the match। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जब आप हिंदी में बोलते हैं और कब इंग्लिश में बोलेंगे when else। नो वन एल्स का मतलब होगा और कोई नहीं। जैसे हम बोलते हैं कोई और नहीं यहाँ महंगा कार खरीदेगा, तो सेंटेंस बनेगा नो वन एल्स विल बाय एन एक्सपेंसिव कार हेयर। इसी प्रकार से कोई और नहीं पहाड़ पर चढ़ेगा, सेंटेंस बनेगा नो वन एल्स विल क्लाइंब अप द माउंटेन। तो सेंटेंस इसी तरीके से बन रहे हैं नो वन एल्स की मदद से, और नो वन एल्स आपका काम करेगा एक सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह। कोई और यहाँ नहीं है, नो वन एल्स इज हेयर। नो वन एल्स इज हेयर, और यहाँ कोई नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। और यहाँ कोई नहीं है, इसे भी हम बोल सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।